अभी आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि यूएसए ने 104 इंडियंस को इलीगली जो थे उनको डिपोर्ट कर दिया, उनको अपनी कंट्री यानी इंडिया में वापस भेज दिया। बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, वीडियो को पहले आप पूरा देखना, ठीक है। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या ये सही है जो यूएस ने किया है। अभी तो सिर्फ 104 लोगों को डिपोर्ट किया, और जिस तरीके से डिपोर्ट किया है, एक होता है डिपोर्ट कि आप उन्हें डिपोर्ट कर रहे हो और उन्हें किसी भी फ्लाइट में भेज रहे हो इंडिया कि भाई उनको आना है, और एक ये जो डिपोर्ट किया गया है, ये ऐसे डिपोर्ट किया है कि आपको मिलिट्री के प्लेन में भेजा गया है। मिलिट्री के प्लेन में भेजा गया है, हाथों में जंजीरें लगाई गई, पैर बांध दिए गए हैं। ऐसा डिपोर्ट ये तरीके का एक तरीके से बेइज्जती भी कह सकते हो। और ये भी हो सकता है कि ट्रंप ने दिखाने की कोशिश करी है कि भाई जो भी इलीगल लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं, रुक जाओ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। अब ये जो लोग गए हैं ना, ये कितना कितना पैसा पे करके गए, आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये लोग 20 से 50-50 लाख रुपए पे करके गए इलीगल, मैक्सिको के बॉर्डर से या कैसे भी इलीगल तरीके से जो भी क्रॉस करके जाते हैं। और ये तो सिर्फ 104 हैं। यूएसए में कम से कम भी मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा भी ऐसे लोग होंगे। शायद 1 लाख तो बहुत कम नंबर है, इससे ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो इलीगली रह रहे हैं। और वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा डरे भी हुए हैं कि कहीं उनका भी ऐसा नंबर ना लग जाए। अभी जो सिर्फ 104 है तो बहुत कम आंकड़ा है जो कि मैंने आपको बताया। देश की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट ये आई है कि पहले भी पास्ट में भी ये चीज़ हो चुकी है, तो अगर जो इलीगली जाएगा उसके साथ ऐसा भी होगा। ठीक है, उन्होंने की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बट क्या ये चीज़ सही है कि उनको ऐसे भेजा जाए? इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है और ना ही वो बात करेंगी भी। ठीक है, तो वो चीज़ की हम बात करने भी नहीं वाले हैं। इंडिया के लिए क्या ये अच्छी बात है? तो एक चीज़ मैं यहाँ पे कह देता हूँ, जो लोग पैसा पे करके गए या लोग जो अभी सोच रहे हैं, उनके लिए ऑब्वियसली ये गलत बात है। उनके लिए कोई भी एक गुड न्यूज़ नहीं है, उनके लिए भी कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है, तारीफ वाली बात नहीं है। उनका तो पैसा डूबा है ना, कोई क्या पता 2 महीने पहले पहुंचा हो। ये जो डोंकी प्रोसेस होता है ना, इसमें बेसिकली 6-6 महीने 7-7 महीने तक लग जाते हैं। और उसके बाद में जब कोई पहुंचता है वहां पे और उसको ऐसे डिपोर्ट किया जाए, उसका तो 20 से 40 लाख रुपए, इतना मेहनत, इतने टॉर्चर जो रास्ते में होते हैं, वो तो सब उसका वेस्ट गया। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये एक बैड न्यूज है या बैड तरीके से कंसीडर करी जा सकती है। बट इंडियन जो पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू क्यों घट रही है? अगर हम उसकी बात करें, इंडियन जो पासपोर्ट है ये कैसे अपग्रेड होगा, यानी इसकी वैल्यू कैसे अच्छी होगी? वो ऐसे अच्छी होगी कि कितनी कंट्रीज इंडिया को वीजा ऑन अराइवल देती हैं, कितनी कंट्रीज इंडियन नेशनलिटी जो होती है, इंडियन सिटीजन्स को वीजा फ्री करती हैं, या फिर इंडियंस का क्या रिस्पॉन्स रहता है। अभी सर्बिया कुछ टाइम पहले तक वीजा फ्री था, ठीक है, लेकिन सर्बिया और हंगरी का बॉर्डर शेयर करता था, सर्बिया हंगरी के साथ में इतनी ज्यादा इलीगल माइग्रेशन हुई है कि सर्बिया ने वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री ही बंद कर दिया। सर्बिया ने वीजा ऑन अराइवल बंद कर दिया। अब आपको जो वीजा लेने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, टूरिस्ट वीजा, वो सेम है, शेंगन है। तो जो शेंगन वीजा ले सकता है वो बॉर्डर क्रॉस क्यों करेगा सर्बिया से? ये एक बड़ी बात है। ठीक है, ऐसे ही अल्बानिया का था, अल्बानिया ने भी यही किया कि इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। अर्मेनिया के साथ भी ये होता था, लास्ट ईयर तक अर्मेनिया में काफी ज्यादा टूरिस्ट जाते थे, और अभी मैंने अर्मेनिया का वीजा अप्लाई किया, मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ अर्मेनिया का। अर्मेनिया की मैं बात कर रहा हूँ, अल्बानिया भी नहीं बोल रहा हूँ। अल्बानिया अलग है, अर्मेनिया अलग है, जो कि एक सोवियत में एक पार्ट था उसका, सोवियत में था अर्मेनिया, अब जो अलग हो गई उस हिसाब से। उसने वीजा नहीं दिया क्योंकि लास्ट ईयर तक उसने अच्छे खासे वीजा दिए हैं, बट जो लास्ट ईयर 2024 था या 2023 के जो मिड से स्टार्ट हुआ है, ये 2024 के सितंबर अक्टूबर तक काफी ज्यादा लोग वहां पे गए हैं टूरिस्ट वीजा पे और जॉब करने लग गए हैं। वहां पे कार्ड टाइप का बनता है जो कि रेजिडेंस परमिट नहीं होता है, और उसको बना के डिलीवरी की जॉब 20-25-30 हजार की, एक तरीके से इलीगल स्टेप हुआ, इलीगल माइग्रेशन हुई है ये, बिकॉज आप टूरिस्ट वीजा पे गए लेकिन आप वहां पे रुक गए हो, उसके वजह से ये चीजें भी हो गई। अगर इंडियंस को यूरोप का वीजा अप्लाई करना है तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि इंडियंस क्या करते हैं, वहां पे अगर पहुंच गए तो वापस आने का नाम ही नहीं लेते हैं। यही चीज यूएस में है। अगर यूएस में 100 एप्लीकेशन होती हैं, B1 B2 की, टूरिस्ट वीजा की, बिजनेस वीजा की, शायद 90% वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, सिर्फ 10% वीजा एप्लीकेशन अप्रूव होती होंगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूएसए की। और अभी तो गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो माइट भी ये और नंबर जो है वो ज्यादा जा सकता है, मतलब रिजेक्शन रेट और ज्यादा जा सकता है। नॉट ओनली दिस, इंडिया से जो इलीगल माइग्रेशन हुई थी, कनाडा से भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए में कुछ ज्यादा ही माइग्रेशन हो रही थी 4 से 5 महीनों में, जो कि कनाडा के रूल्स आए हैं या जो कनाडा के स्टिकनेस हुई है रिगार्डिंग वर्क परमिट की या पीआर की, उसकी वजह से काफी ज्यादा कनाडा से इलीगल लोग गए हैं
यूएसए। अब अगर वो यूएसए गए हैं कनाडा से तो उनको तो कनाडा भेज दिया जाएगा बिकॉज वो कनाडा से गए हैं। लेकिन जो इंडिया से गए हैं पैसा पे करके 20 लाख 30 लाख 40 लाख, उनको तो इंडिया डिपोर्ट किया जाएगा बिकॉज उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है वो कहाँ से आए हैं। पासपोर्ट इंडियन, जो कि अगर वो कह देता है कि मैं असाइलम चाहिए या पासपोर्ट अपना फाड़ देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है तो उन्हें इंडियन ही ऑब्वियसली है कि डिपोर्ट किया जाएगा। बट जो कनाडा से आए हैं उनके पास रिकॉर्ड रहता है, उनको वापस कनाडा भेज दिया जाएगा। होगा उनका यूएसए में भी कुछ नहीं। जो काफ़ी एजेंट्स हैं जो अपना पैसा कमाने के चक्कर में उन्हें गुमराह कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा 5-5 लाख 7-7 लाख कनाडा से यूएस जाने का ले लेते हैं, क्योंकि होना उनका भी कुछ नहीं है। तो ये जो एक स्टेप है किया गया है ये अच्छा स्टेप है, बट अगर हम एप्लीकेंट्स की नज़र से देखें तो ये बुरा स्टेप है। काफ़ी ज़्यादा पैसा भी वेस्ट हुआ है, मेहनत वेस्ट हुई है। इंडिया की बेइज्जती तो हर जगह होती है जब आप इंडियन पासपोर्ट लेके जाते हो। आप किसी भी कंट्री में जाओ तो ये बेइज्जती आपको फील होगी जब आप इंडियन पासपोर्ट लेके जाओगे। इंडिया से ज़्यादा पासपोर्ट वैल्यू जो सामने देखी जाती है, रिस्पेक्ट होती है, वो नेपाल की है। नंबर्स में हम नहीं जाते हैं, लेकिन सामने अगर हमें फेस करना है, अगर हम किसी कंट्री जा रहे हैं, सपोज हम यूएसए भी जा रहे हैं या हम किसी और कंट्री जा रहे हैं, भाई इंडियन पासपोर्ट है और वीज़ा है, मैं यहाँ पे इलीगली नहीं बोल रहा हूँ, वीज़ा है, तो भी आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है इंडियन पासपोर्ट के साथ में, क्योंकि शायद आपको नेपालीज पासपोर्ट के साथ ना फेस करनी पड़ी। हम नंबर्स में नहीं जा रहे हैं कि इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग 85 है, जो कि पहले 80 में थी, अब 85 हो गई है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं नेपाल की कितनी होगी, इंडिया से कम तो नहीं होगी नेपाल की जितना मुझे पता है, लेकिन रेपुटेशन उनकी ज़्यादा है। यूरोप में अगर आप वर्क परमिट पे जो नेपाली लोग जाते हैं या वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनसे पूछोगे तो वो बोलते हैं कि हमें नेपाली वर्कर्स चाहिए बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर ऑनेस्ट। इंडियंस बिकॉज नहीं मांगते हैं या बिकॉज वो रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि इंडियंस आज पहुंचा किसी कंट्री में, अगले दिन किसी और कंट्री में, या अगले दिन कंपनी चेंज, या कोई भी रीज़न रह सकता है। तो ये जो स्टेप हुआ है, ये जो चीज़ हुई है, इसके ऊपर हम कोई ऐसा एलोबरेशन नहीं दे सकते या हम इसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते हैं कि ये जो चीज़ें हुई हैं इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती बिकॉज जो गए थे इलीगल गए थे, और इलीगल गए हैं तो इसको तो सपोर्ट करना बनता ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भेजा गया है वो तरीका बहुत गलत है। एक कंट्री की कुछ स्टेटमेंट आई थी, मेरे दिमाग से निकल गई है, कि भाई अगर हमारे लोग ऐसे होते तो हम अपना प्लेन भेजते ऑफिशियल और उन्हें वापस अपने कंट्री में मंगाते, ना कि इस तरीके से बेइज्जती के साथ में हम उनकी अपने प्लेन एंट्री भी नहीं करने देते अपने एयरपोर्ट पे। ये उस कंट्री का बयान था, कोलंबिया कंट्री थी या कौन सी कंट्री थी, मेरे दिमाग से निकल गया। तो अब ये सोचो भाई, वो कंट्री का ये बयान था कि हम अपने एयरपोर्ट पे अपनी धरती पे प्लेन लैंड ही नहीं करने देते अगर ऐसे आते। तो क्या इज्जत रही वर्ल्ड में इंडिया की? तो वो अब जो दिखाने वाले न्यूज़ में वो कुछ भी दिखा सकते, उसकी बात नहीं करेंगे। ये फैक्ट आपको तब पता चलेगा जब फेस करोगे प्रॉब्लम। इंडिया के 150 करोड़ 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है, 100 करोड़ तो वीज़ा ले ही नहीं सकती। तो 100 करोड़ जो वीज़ा ही नहीं ले सकती, जिसकी बेइज्जती हुई नहीं है इंडियन पासपोर्ट लेके जाके बॉर्डर पे, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है। बाकी के जो 40 करोड़ 30 करोड़ हैं, अगर वो वीज़ा अप्लाई कर भी सकते हैं तो उसमें से सारे लोग तो नहीं जाते हैं। सो 5 करोड़ 7 करोड़ गए भी तो कोई टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहा है, कोई बिजनेस वीज़ा पे जा रहा है, कोई स्टडी वीज़ा पे जा रहा है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो कई बोलते भी हैं और कई नहीं बोलते हैं, बट ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर आप चाहे इंडियंस हैं, इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा लास्ट के 6 से 7 सालों में फेस करनी पड़ रही है। फिर चाहे पाकिस्तानी है बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी के तो काफ़ी टाइम से चीज़ें थी, बट इंडियंस की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं चीज़ें, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन। लोग वहाँ टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, वापस नहीं आती। ये चीज़ थाईलैंड मलेशिया में भी डोंकी वाला सीन था। आप सोचो मलेशिया जैसी कंट्री के लिए चीज़ थी, तो अगर उसने भी बंद कर दिया इंडिया के लिए, फिलहाल मलेशिया ने तो 2026 तक वीज़ा फ्री कर दिया था, टूरिस्ट वीज़ा कर दिया है, बट अगर उसने भी ये चीज़ कर दी तो क्या इज्जत रहेगी इंडिया की, आप वो नहीं समझ सकते। तो ये जो 104 बंदों को वापस भेजा गया यूएस मिलिट्री के प्लेन में, जंजीरें बांध के, पैर वगैरह बांध के, एक तरीके से ऐसे करके कि भाई उन्होंने बहुत बड़ा कोई क्राइम किया हो। बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है, बट इलीगली बॉर्डर क्रॉस करा है उन्होंने, इलीगली उस कंट्री में एंट्री हुए हैं। और अभी तो जैसा कि ट्रंप ने प्रॉमिस किया था वहाँ के सिटीजन से कि जो इलीगल लोग हैं उनके लिए हम कोई ना कोई स्ट्रिक्टनेस करेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ सोचेंगे, जिसके नाम पे वोट लिए गए वो करें हैं। या तो ये हो सकता है उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ये चीज़ करी गई हो, और प्रॉपर ये चीज़ें होने की वीडियोग्राफी हुई है कि कैसे उनको जंजीरें बांधी गई हैं, कैसे बस के अंदर एंट्री हुई है, फिर कैसे प्लेन के अंदर एंट्री करी गई है बस से जाके एयरपोर्ट में, उसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी हुई है।
तो यानी कि वो दिखाने की कोशिश है वहाँ के सिटीजन्स को कि भाई हम जो वो दावा करा है, जो वादा करा है, उसको पूरा कर रहे हैं। इंडिया तो कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। इंडिया में जो लीगल माइग्रेशंस होती हैं बांग्लादेश से, नॉर्थ ईस्ट के साइड से आप देखो जो असम वाला बॉर्डर लगता है, क्या इंडिया ऐसा करेगी? नहीं होने वाला। इंडिया कभी नहीं करने वाला बांग्लादेशियों के साथ में, क्योंकि करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या इंडिया कर सकता है? बिकॉज इंडिया में जो इलीगल आते हैं वो बांग्लादेशी ही आते हैं, नेपाली के लिए तो वीज़ा ही नहीं है। नेपाली तो इसी आ सकते हैं, पाकिस्तान वाले तो वैसे भी नहीं आते हैं। तो क्या बांग्लादेशी के लिए इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो यूएस जो कि टॉप की कंट्री मानी जाती है, सबका विश्व गुरु यूएस है, विश्व गुरु। इंडिया तो कहीं दूर दूर तक नहीं है, कहने को तो आप इंडिया को कुछ भी कह लो। उसने ये चीज़ करी है तो इम्पैक्ट पड़ा है। यही कोई छोटी कंट्री करती तो शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इतनी बड़ी न्यूज़ शायद ना पड़ती अगर उसको कोई वैसे प्लेन से भेजा जाता, तो कि नॉर्मली 7 8 से 10 साल से भेज रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं। बट यूएस मिलिट्री के प्लेन से आई है और जंजीरें वगैरह बांध के जिस तरीके से आई है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये हड़कंप मचा और न्यूज़ वायरल हुई है और बनी है। तो वीडियो के लिए खैर हम इतना ही देश की बात करें तो ठीक हुआ है, ठीक है? उसके हिसाब से हम देखें तो ठीक हुआ है। शायद ऐसा अगर हो तो इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बने, इंडिया की वैल्यू बढ़े। बट इसके लिए लोगों को भी सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। कुछ हद तक लोग सोचें, कुछ हद तक ये लोगों के साथ हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना।